ग्वालियर में दिन दहाड़े हुई 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट में पुलिस ने 6 घंटे में ही खुलासा कर दिया। कंपनी के एक कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की प्लानिंग की थी। पुलिस ने लुटेरे सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पूरा पैसा भी बरामद कर लिया है। वहीं एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। दरअसल हर सप्ताह यही दोनों कर्मचारी मोटी रकम लेकर कंपनी दफ्तर से बैंक जाते थे, लेकिन बार बार इतनी रकम ले जाने पर इनकी नीयत डोल गई, जिसके बाद इन्होंने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर शहर की सबसे बड़ी लूट की प्लानिंग कर उसे अंजाम तक पहुंचाया। पर सीसीटीवी फुटेज में विरोध न करना और बीच बाजार में आराम से लुट जाने पर पुलिस को संदेह हुआ। लूट की कहानी बार बार पूछी गई तो कर्मचारी टूट गया। फिर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। वहीं पुलिस के खुलासे के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर नंगे पैर एसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने पुलिसकर्मियों को सम्मान के तौर पर 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने लूट करने से पहले घटनास्थल का पूरा निरीक्षण कर लूट की रिहर्सल की थी, जिसके बाद उन्होंने यह लूट की झूठी घटना को अंजाम दिया। लेकिन लूटी गई रकम का हिस्सा करके आरोपी भाग पाते, इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आपको बता दें कि मेहताब सिंह गुर्जर ट्रांसपोर्टर हैं। उनका डीडी नगर में हरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी के नाम से दफ्तर है और इस कंपनी में बालकिशन साहू भी साझेदार हैं। यहाँ प्रमोद गुर्जर व सुनील शर्मा कर्मचारी हैं। आज सुबह कंपनी के कर्मचारी कंपनी की कार हुंडई वर्ना MP 07 CF 6430 से इंदरगंज बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए निकले थे। डिक्की में उन्होंने रुपए से भरा कार्टन रख लिया, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए थे, जबकि 30 लाख रुपए कार की सीट पर एक बैग में रखे हुए थे। यह 2 दिन शनिवार और रविवार का कलेक्शन था। दोपहर में जैसे ही ये कर्मचारी बैंक के पास छप्पर वाला पुल से राजीव प्लाजा वाली गली में पहुंचे थे, तभी वहां 2 लुटेरों ने कट्टा अड़ाकर कार की डिग्गी खुलवाई और रुपयों से भरा कार्टन लूट कर ले गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू कर दी है। प्रारंभिक पड़ताल में पुलिस कर्मचारियों पर ही संदेह कर रही है। पुलिस बार बार लूट की कहानी सुन रही है, जिससे कोई सुराग मिल सके। ये आज सुबह 11 बजे इंदरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा में 1.5 करोड़ कैश जमा कराने जा रहे हरेन ट्रेडिंग कंपनी के 2 कर्मचारियों से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट की घटना हुई थी, जिसको लगातार हमारी टीम ने, जिसमें क्राइम ब्रांच जुरिस्डिक्शन के हमारे सभी अधिकारी गण इसका 4 घंटे के अंदर पर्दाफाश किया है और 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त कट्टा बरामद किया है। पूरी जो घटना है इसकी साजिश जो है कंपनी के ड्राइवर ने ही रची थी और उसने 2 दिन पूर्व अपने अन्य 2 साथियों को ले जाके घटना स्थल दिखाया था कि कब वो पैसे लेके आएगा, किस तरह से वो गाड़ी की रफ्तार धीमी करेगा, डिक्की जो है गाड़ी की वो खोल देगा और उसमें से एक आरोपी जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कार्टन है वो लेके चला जाएगा। जब ये घटना हुई, इसके बाद सभी अधिकारी स्पॉट पे पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे को जब देखा, ड्राइवर से पूछताछ की, ड्राइवर के साथ जो मुंशी बैठा था उससे पूछताछ की और जिनका ये रकम थी उस कंपनी में पूछताछ की, तो अनेक बातें ऐसी थी जिसमें ड्राइवर के कथन जो है वो गलत साबित हो रहे थे। और बाद में जब हमने सीसीटीवी को और विस्तार से देखा और सूक्ष्मता से देखा ड्राइवर से और हिकमत अमली से पूछताछ की, तो वो टूट गया और उसने फाइनली ये बताया कि उसका एक रिश्तेदार है, यंग है, 28 साल का, वो और एक अन्य उसका साथी, 3 लोगों ने मिलकर इसकी योजना बनाई थी और इसमें इस योजना के तहत ड्राइवर जो है वो फरियादी रहता, उस पर किसी को शक नहीं होता। और आज लूट करने के बाद ये महाराजपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में मिलने वाले थे। उसके बाद वहाँ पे इस 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो है इसका ये आपस में बंटवारा करते। बाकी जो 2 आरोपी हैं वो कुछ दिन के लिए बाहर चले जाते और ये यहीं पे अपनी नौकरी करता रहता। परंतु गहन पूछताछ जो हमारी टीम ने की और सीसीटीवी फुटेज इस आधार पे उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया और महज 5 घंटों के अंदर ये 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए। इसमें जो अभी सामग्री हमने जब्त की है उसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए हैं, कट्टा है
और एक आरोपी अभी रह गया है। घटना में जो प्रयुक्त बाइक है वो रह गई है और 2 मोबाइल जो कि मुंशी के और ड्राइवर के थे, जो कि अब खुद एक आरोपी है ड्राइवर, वो 2 मोबाइल अभी बरामद नहीं हुए हैं। इसमें एडीजी सर जो घटना स्थल पे पहुंच के उन्होंने 25,000 रुपये के रिवॉर्ड की घोषणा कर दी थी। वो हमारी जो टीम ग्राउंड में जिसने काम किया है उनको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। और अब हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द ये जो एक आरोपी रह गया है इसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली। क्या कुछ रिहर्सल करी थी उन्होंने बीच में? काम कर रहा था उनके साथ, लगभग 5 या 6 साल से काम कर रहा था। उसके बावजूद भी जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया, तो आप जो शहर के जो व्यापारी हैं उनको किस तरीके की समझाइश देना चाहेंगे? ये जो हमारा एक यहाँ पर आईटी सेल है, आईटी सेल में इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। सर, जिस तरह से ये पूरी वारदात की प्लानिंग जो थी वो क्या उसकी कोई रिहर्सल की गई थी लोकेशन पर पहले जाके पिन पॉइंट पूरा? ये इसकी प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी और 2 दिन पूर्व जो ये आरोपीगण हैं ये घटना स्थल पर आए थे और जो ड्राइवर है उसने बड़ा क्लियर कट बताया था कि इस गली के पास मैं आके गाड़ी धीमी करूंगा, वहाँ पे ये लड़का हाथ देगा, कांच नीचे होगा, नीचे जैसे ही कांच होगा ये कट्टे वाला हाथ अंदर करेगा और जो मुंशी है उसके गाल पे कट्टा लगाएगा। इस बीच में पीछे से दूसरा जो आरोपी है वो आके कार्टन निकाल के आ जाएगा। गली के आगे बाइक खड़ी रहेगी जिसमें दोनों बैठ के और महाराजपुरा निकल जाएंगे और रात में 8 बजे 8 से 9 के बीच में एक पर्टिकुलर स्थान पे मिलके इस पैसे का बंटवारा होगा। सर, इस बार हमेशा की तरह इस बार कोई भी घटना होती है ये एक टीम वर्क होता है और आज जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये टीम वर्क की बेहतरीन मिसाल है। घटना की सूचना मिलते ही बहुत सारे हमारे अधिकारी हैं जो कि सिर्फ स्व प्रेरणा होती है कि भाई इतनी बड़ी घटना शहर में हो गई, अपने आप वहाँ पर पहुँच गए और जिसको भी जो काम दिया गया एडीजी सर द्वारा, मेरे द्वारा, सभी ने उसको बड़ी शिद्दत से किया है। जिनको सीसीटीवी देखने का काम किया था वो उन्होंने सीसीटीवी देखा है, जिनको ग्राउंड वर्क करने का काम दिया था उनको ग्राउंड वर्क उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है। कुल मिला के ये 100% हमारा जो कांस्टेबल क्राइम ब्रांच का है और इंदरगंज थाने का है उससे लेके और एडिशनल एसपी रैंक तक के अधिकारी, ये सबके मिले जुले प्रयासों का नतीजा है कि 4 घंटे में इतनी बड़ी लूट निकल गई। ये किसी भी एक व्यक्ति या किसी भी एक का श्रेय नहीं है, पूरी टीम को इसका श्रेय जाता है। सर, एक क्वेश्चन हाँ। आपने कहा 1 करोड़ 50 लाख लेके निकले थे। हाँ। और लूट 1 करोड़ 20 लाख। हाँ, 30 लाख रुपए जो बैंक में रखे वो है ना बैंक में। मैं आपको बताऊं कि आज सवेरे जानकारी मिली कि लूट हो गई है, बड़ी लूट हुई है। कष्ट हुआ, परंतु वो कष्ट चंद घंटों में खुशी में बदला। और ये देखिए कि चंद घंटों के अंदर लूट करने वाले हवालात के अंदर और जो राशि है वो पूरी 1 रुपया कम नहीं, पूरी की पूरी राशि बरामद हो गई। इसलिए मुझसे मैं अपने आप को नहीं रोक सका। मैं रास्ते में भोपाल से लौट रहा था तो मैंने तत्काल इस संबंध में एसपी साहब से चर्चा हुई मेरी, अमित सांगी जी से, पूरी टीम को मैंने बधाई दी और मैंने कहा कि इस अच्छे काम के लिए मैं पूरी टीम को सम्मानित करूंगा। और मुझे ये सौभाग्य ईश्वर ने दिया कि बदमाशों को हतोत्साहित करना, समाज में व्यापारी और हर वर्ग की रक्षा के लिए जो काम हुआ है उसके लिए इन हाथों से मैंने उन लोगों का जिन्होंने इस लूट को ट्रेस करने में, पकड़ने में पूरा योगदान दिया, इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक अमित सांगी जी, उनके टीम आदरणीय डंडोतिया जी और पूरी टीम को मैं मोती जी को, सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके साथ जो लोगों ने इस काम को किया, पकड़ने में सहयोग किया, पूरी टीम को बधाई देता हूं। और ये हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की तरफ से भी बधाई है, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरफ से बधाई है, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से बधाई है और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर जी की तरफ से। इसी तरीके से हम ये आपको विश्वास देते हैं कि हमारी सरकार अराजकता फैलाने वाले आतताइयों को इसी तरीके से रौंदेगी, इसी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। नहीं, बहुत बार देखा जाता है